हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम साउथ अमेरिका का कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे? फिजिकल मैप। ये दिख रहे होंगे, ये आपका कौन सा मैप है? फिजिकल मैप है। तो इसको हमें डिस्कस करना है। कल दो चीज़ें छोड़ी थी मैंने। एक तो मैंने छोड़ा था कि इक्वेटर जो होती है, इक्वेटर ये जाती है साउथ अमेरिका की। तो किन किन देशों से होकर जाएगी, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इक्वेटर का मतलब क्या हो जाएगा? तो इक्वेटर जो होगी इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमि के मध्य से होकर जाती है, तो इसका नाम हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के बारे में हमें जानना है, कहाँ कहाँ से होकर जाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, चलो वही बात फिर से। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, तो एक लाइन खींच दो, इस तरीके से खींच दो। तो एक तो हो जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, ये देखो, इक्वाडोर। तो कौन सा हो जाएगा? इक्वाडोर। तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वाडोर। कौन सा हो जाएगा? इक्वाडोर से होकर जाती है। दूसरा जो पार्ट है आपका, वो कहाँ से होकर जाएगी? कोलंबिया। कोलंबिया से होकर जाएगी। तो ये हो जाएगी कोलंबिया से। और लास्ट जो हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील से भी होकर जाती है, ये देख लो यहाँ पे। तो इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर करके हो जाएगा इक्वाडोर। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ब्राज़ील। यहाँ से कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा जाती है। अब बात करता हूँ मैं ज़रा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि एक जो हो जाएगी, कौन सी रेखा जाएगी? मकर रेखा। तो मकर रेखा जो जाती है हमारी, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो हो जाएगा मकर रेखा। तो इसको मकर रेखा को जानो जरा। मकर रेखा जो हो जाएगी, मकर रेखा, ये मकर रेखा, ये मकर रेखा कहाँ कहाँ से होकर जाती है? तो मकर रेखा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें भी क्या खींचनी पड़ेगी हमें? एक लाइन खींचनी पड़ेगी, मकर रेखा। इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी। तो एक तो हो जाएगी, कौन सा देश हो जाएगा? चिली। चिली से होकर जाता है, तो कौन सी जगह लिख दी मैंने? चिली। तो एक चिली से होकर जाएगा। चिली के बाद अगर मैं बात करूं, तो ये देखो चिली से होकर जाएगा। चिली के बाद जो जाता है अर्जेंटीना। कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना लिख देंगे, अर्जेंटीना। तो कहाँ से होकर जाएगी? अर्जेंटीना से होकर जाएगी। अर्जेंटीना के बाद अगर मैं बात करूं, तो ये पराग्वे जो हो जाएगा। कौन सा? पराग्वे। तो पराग्वे जानना है हमें, पराग्वे, पराग्वे। और पराग्वे के बाद लास्ट जो हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा पराग्वे के बाद? तो ब्राज़ील हो जाएगा। कौन सा? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा। तीन तीन से जा रही है दोनों, ये चार से जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से जा रही है? चार से। और भूमध्य रेखा कितने से जा रही है? तीन से। तो एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ब्राज़ील से दोनों ही जा रही है भाई। भूमध्य रेखा भी जा रही है आपकी, और मकर रेखा भी जा रही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जरा इसके माउंटेन पे बात करते हैं। क्या करते हैं? माउंटेन। माउंटेन यानी कि पर्वत। पर्वतों पे हम बात करेंगे, कौन सा पर्वत है यहाँ। तो अगर मैं पर्वतों की बात करता हूँ, तो सबसे लंबी जो श्रृंखला मिल रही है हमें, ये देखो, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ये देखो जो रेड लाइन से कर रहा हूँ मैं, ये कौन सी होती है? इसको बोला जाता है एंडीज पर्वतमाला। तो कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी? एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में इसकी गिनती होती है। तो माउंटेन में हमें ध्यान रखना है, माउंटेन में कौन सा हो जाएगा? एक तो हमें एंडीज लिखना पड़ेगा, एंडीज, एंडीज। तो एंडीज हो जाएगी। कौन सी? एंडीज। एंडीज के बारे में जानते हैं, एंडीज के बारे में क्या क्या जानना हमें। ठीक है, एक तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड, फोल्ड क्या हो जाएगी? माउंटेन का उदाहरण है। अब ये फोल्ड माउंटेन क्या होता है भाई? फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है कि जब दो पर्वत आपस में टकराते हैं, या दो भूमिखंड आपस में टकराएंगे, इस तरीके से टकराएंगे, इस तरीके, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, एक इधर से एक इधर से। तो ये दोनों जब टकराते हैं, तो बीच में कुछ भाग उठ जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है? कुछ भाग उठ जाता है। और ये क्या कर देता है? ये धीरे धीरे क्या बनने लग जाता है? पर्वत बनने लग जाता है। तो ये किसका हो जाएगा? फोल्ड माउंटेन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वलय पर्वत। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? वलय पर्वत। तो इस तरीके से कौन सा बना? एंडीज बना। तो ये कौन सा बन गया? एंडीज बन गया। तो एंडीज पर्वतमाला का निर्माण ऐसा होता है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है पार्ट ऑफ 7 कंट्री, 7 देशों में जाता है। 7 देश, यानी कि 7 देशों से होकर जाती है आपकी एंडीज पर्वतमाला। ये देखो इधर से जाएगा। अब ये देश तो पढ़ा ही रखे मैंने, अब हमें वो लिखने पड़ेंगे कौन कौन से हो जाएंगे। 7 देशों से होकर जाता है। तो सबसे ऊपर से मैं बात करता हूँ, सबसे ऊपर से इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें। तो ये जो हो जाएगा वेनेजुला, अगर लगाया होगा मैंने,
मैप कहीं, ये देखो यहाँ पे देख लो, ये कहाँ से होकर जा रहा है, वेनेजुला। कौन सा हो जाएगा, वेनेजुला। एक बार मैं इसी में दिखा देता हूँ। तो एक तो वेनेजुला से होकर जाएगा, कौन सा, वेनेजुला। वेनेजुला के बाद ये इस तरीके से आया कोलंबिया, कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया। तो वेनेजुला और कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ जा रहा है, इक्वाडोर में जा रहा है, कौन सा, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद बात करो जरा, पेरू, कौन सा हो जाएगा, पेरू। पेरू के बाद बोलीविया में भी जाता है हल्का सा, कौन सा, बोलीविया। और चिली, चिली से होकर कहाँ जाएगा, अर्जेंटीना तक आ जाएगा, कौन सा, अर्जेंटीना तक आएगा। ये इस तरीके से विस्तार हो रहा है। इस तरीके से कौन सा पर्वत जा रहा है, एंडीज पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज होती है, तो क्या होती है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हो जाएगी। तो इसमें मैं बात करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने कौन सा बताया, वेनेजुला। तो मैं लिख सकता हूँ वेनेजुला, तो कौन सा किस में जाएगा, वेनेजुला। फिर मैंने आपको बताया कोलंबिया, कौन सा हो जाएगा, कोलंबिया। तो किस में चले गया, कोलंबिया में चले गया। इसके बाद जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर, इक्वाडोर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा, पेरू, पेरू, पेरू से होकर जाएगा। पेरू के बाद कौन सा बताया, बोलीविया, बोलीविया, कौन सा हो जाएगा, बोलीविया। बोलीविया के बाद कौन सा, चिली, चिली से होकर जा रहा है। और चिली के बाद कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना, टीना हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट रेंज होता है, ये देखो यहाँ से आ रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, मैंने बता दिया, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, इतने से होकर जाता है। अब होता ये है कि कुछ इसमें क्या होता है आपका, ये तो रेंज है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से क्या होती है, रेंज होती है, कोई भी क्या होती है, रेंज होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, एक हाईएस्ट पीक होती है। हाईएस्ट पीक मतलब ऊंची पीक हो जाएगी कोई, इस तरीके से। इसमें पर्वत होंगे, बहुत सारे पर्वत होंगे, इस रेंज में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पर्वत हो जाएंगे। तो इसको पूरी को क्या बोला जाता है, इसको यहाँ से क्या इस तरीके से रेंज बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कोई माउंटेन हो जाएंगे जो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा हाईएस्ट होते हैं आपके, तो उन्हें हमें जानना पड़ेगा कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ नीचे से बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अर्जेंटीना में बात करूँ तो अर्जेंटीना में एक पीक है जो सबसे ऊंची है, इसकी इधर हो जाएगी। मतलब अर्जेंटीना देश में सबसे ऊंची हाईएस्ट चोटी जो हो जाएगी, एक हमें याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ बोल देते कई बार। तो एकांकागुआ, तो इधर हो जाएगा एकांकागुआ, एकांकागुआ। तो मतलब ये इतनी ऊंची है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना और चिली में फैली है एकांकागुआ। तो एक तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा हो जाएगा, एकांकागुआ। दूसरा, अर्जेंटीना और चिली में एक दूसरी रेंज फैली है इधर, यहीं पे, यहाँ पे जो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली में फैली है, अर्जेंटीना और चिली इस तरीके से। तो इसका नाम हो जाता ओजस डे सलाडो, क्या बोलेंगे, ओजस डे सलाडो। तो इसका नाम हो जाएगा ओजस डे सलाडो, सलाडो। तो कौन सी हो जाएगी, ओजस डे सलाडो। तो ये कौन सी हो जाएगी, ओजस डे सलाडो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से। इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे, तो बोलीविया में कुछ खास नहीं है, लेकिन पेरू में एक पर्वत हमें क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो होती है पेरू में ध्यान रखो, एक मिस्टी करके एक पर्वत मिलता है, माउंट मिस्टी बोलते हैं इसको। तो मिस्टी हो जाएगा, मिस्टी, एक मिस्टी हो जाएगा। और दूसरा जो होगा, दूसरा हमें ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं होस्करण, हास्करण बोलेंगे या होस्करण, होस्करण करके, होस्करण। तो होस्करण करके एक मिलती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ पेरू, होस्करण हो जाएगी, हाईएस्ट पीक ऑफ क्या हो जाएगी, पेरू हो जाएगा। दूसरा अगर हमें ध्यान रखना है तो इक्वाडोर में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इक्वाडोर में एक तो हो जाएगा कोटापैक्सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कोटापैक्सी, कोटापैक्सी। तो एक कौन सा हो जाएगा, कोटापैक्सी हो जाएगा, ठीक है। एक कोटापैक्सी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा हो जाएगा चिम्बे राजू, इसका नाम क्या हो जाएगा, चिम्बे राजू। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा चिम्बे राजू, सिम्बू राजू, सिम्बू राजू। एक तो इसको पता नहीं क्या हो जाता है, स्मार्ट पर कभी चलता ही नहीं है, सिम्बे राजू। और इसके बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोलंबिया में अगर ध्यान रखो तो कोलंबिया में एक हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा,
क्या बोलेंगे, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा। तो एक ही ध्यान रखो, कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको एंडीज पर्वतमाला किसका हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण, पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, 7 कंट्री हो जाएगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग लगभग कितनी होती है, यानी कि 7200 किलोमीटर से ज़्यादा माना जाता है, 7200 किलोमीटर से लंबी मानी जाती है इसकी जो चौड़ाई होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं तो ये जो बोलीविया है, बोलीविया में इसकी चौड़ाई क्या होती है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। मतलब पूछ लें कि कभी किस में चौड़ाई ज़्यादा है, तो बोलीविया में क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको अभी, तो वेनेजुला में विस्तार है, कोलंबिया में, इक्वाडोर और पेरू, और कौन सा हो जाएगा, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा मैं एक एक पर्वत के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो एक तो मैंने बताया एकांकागुआ, ये हाईएस्ट पीक को क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। एकांकागुआ के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एकांकागुआ। तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पीक। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना पड़ेगा एकांकागुआ से। दूसरा हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ एक क्या है, ज्वालामुखी है, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी बोलते हैं, शांत वाल्केनो बोलेंगे तो शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा, शांत ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, शांत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। एक तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो किससे, एकांकागुआ। कहाँ पड़ेगा एकांकागुआ, तो देखो जरा, एकांकागुआ अर्जेंटीना में मिलेगा, क्या मिलेगा, अर्जेंटीना और चिली में मिलेगा, ठीक है। तो अर्जेंटीना और चिली लिख देता हूँ, ए प्लस अर्जेंटीना, ए आर अर्जेंटीना, और प्लस क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा, चिली में मिलेगा ये, ठीक है। दूसरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोटापेक्सी करके एक पर्वत बताया होगा मैंने, कोटापेक्सी, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोटापेक्सी, ठीक है। तो कोटापेक्सी में क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक क्या है, ज्वालामुखी है, क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। तो यहाँ कैसा है, एक्टिव वाल्केनो, क्या हो जाएगा, एक्टिव वाल्केनो। तो कोटापेक्सी में कौन सा हो जाएगा, एक्टिव वाल्केनो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें अगर ध्यान रखना है तो एक ओजस डेल सलाडो ध्यान रख लो, तो इसको क्या बोलेंगे, ओजस डेल सलाडो। कौन सा हो जाएगा, ओजस डेल सलाडो। तो ये कहाँ है, चिली और अर्जेंटीना में। तो ये भी कहाँ है, चिली और अर्जेंटीना में। चिली प्लस कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। इससे अगर हमें ध्यान रखना है, इससे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, इससे ध्यान रखने वाली चीज़ ये हो जाएगी कि हाईएस्ट एक्टिव वाल्केनो है, मतलब अत्यधिक ऊंचाई पर। एक तो चोटी ऊंची है और उस ऊंचाई वाली चोटी पे क्या है, वाल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी फट रखा है। तो कभी पूछ लेता है हाईएस्ट एक्टिव वाल्केनो, हाईएस्ट एक्टिव वाल्केनो मतलब अत्यधिक ऊंचाई पर, और कैसा वाल्केनो है, सक्रिय वाल्केनो है आपका, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हाईएस्ट एक्टिव वाल्केनो, एक्टिव वाल्केनो, वाल्केनो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। और प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, आज की डेट में ये क्या हो जाएगा, तो ये डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त हो चुका है, यानी कि सूख चुका है, अब मतलब उतना उद्गार नहीं होता है ज्वालामुखी। तो कोटापेक्सी अगर ध्यान रखो, कोटापेक्सी में भी क्या हो जाएगा, कोटापेक्सी ये एक्टिव हो जाएगी, ये मैंने बता दिया आपको। और चिम्बे राजो क्या हो जाएगा, डोरमेंट है आपका। चिम्बे राजो जो हो जाएगा ये डोरमेंट है आपका, तो इस ज्वालामुखी में उद्गार नहीं होता है। तो ये हमने क्या पढ़े हैं, माउंटेन पढ़े हैं आपने, क्या पढ़े, माउंटेन। तो इतने माउंटेन हमें क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं, लेक की बात करता हूँ, लेक यानी कि झीलों की बात करता हूँ, ठीक है। तो झीलों में सबसे पहले ये देश देखो, ये कौन सा हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा। तो वेनेजुला, वेनेजुला, वेनेजुला की झील बहुत प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखो, वेनेजुला। वेनेजुला की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा ये, ठीक है, करेबियन लेक, ये मराकाइबो, कौन सा हो जाएगा, मराकाइबो। तो यहाँ कौन सी झील मिलती है, यहाँ जो मिलती है उसका नाम हो जाएगा मराकाइबो लेक हो जाएगी। कौन सी लेक होगी, मराकाइबो लेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगी, ये सबसे बड़ी लेक मानी जाती है यहाँ की, क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी लेक। साउथ अमेरिका की क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी लगा देता हूँ मैं, तो लिख देता हूँ सबसे बड़ी लेक, सबसे बड़ी लेक हो जाएगी। एक तो ये ध्यान रखो, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, लेक हो जाएगी, नाम है इसका मराकाइबो, और साउथ अमेरिका क्या है, सबसे बड़ी लेक है। इसके आसपास जो है
तो वेनेजुला, ये कोलंबिया, इधर क्या है, साउथ अमेरिका के क्या होते हैं, ऑयल रीजन होते हैं। क्या होते हैं, ऑयल रीजन, यानी कि तेल वगैरह निकाला जाता है। तो कभी पूछ लें कि तेल प्रोडक्शन रीजन में कौन सी झील मिलती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी हो जाएगी, मराकाइबो लेक। तो मैं लिख देता हूँ तेल प्रोडक्शन रीजन तेल प्रोडक्शन रीजन में मिलती है, तो कौन सी लेक हो जाएगी, मराकाइबो लेक हो जाएगी। मतलब इसके आसपास है, लेकिन झील तो कहाँ है, झील आपकी कहाँ है, वेनेजुला में। कौन सी हो जाएगी, वेनेजुला में कौन सी हो जाएगी, झील हो जाएगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मराकाइबो लेक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पेरू में एक झील मिलेगी, तो इसको बोलेंगे टीटीकाका झील। तो कौन सी हो जाएगी, टीटीकाका झील। पेरू और बोलीविया में तो ज़्यादा विस्तार तो कहाँ है, पेरू, इसलिए कभी कभी क्या बोल देता है, पेरू ही दे देगा ऑप्शन में। पेरू अगर बोलीविया दोनों है तो पेरू लगा के आ जाना। तो पेरू में एक झील हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरू लिख देते हैं, पेरू, ये झील का नाम ही लिख देता हूँ मैं। तो झील जो है आपकी कौन सी है, टीटीकाका लेक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, टीटीकाका लेक। तो ये टीटीकाका लेक जो हो जाएगी, इसको ध्यान रखते हैं, टीटीकाका लेक। पहले तो हमें ध्यान रखना है कहाँ मिलेगी, तो मैं लिख सकता हूँ पेरू प्लस इसके साथ कौन सा हो जाएगा, बोलीविया। तो बोलीविया में मिलेगी, पेरू प्लस बोलीविया में कौन सी मिलेगी, टीटीकाका झील मिलेगी। इसके बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट नेविगेबल लेक। नेविगेबल लेक का मतलब हो जाएगा नाव वगैरह चलती है भाई साहब, में क्या चलेगी, ऊंचाई पर स्थित है और नाव वगैरह चलेगी, तो इसको बोला जाता है हाईएस्ट नेविगेबल झील बोलेंगे, हाईएस्ट नेविगेबल लेक हो जाएगी, ठीक है। चलो, नाव वगैरह चलती है तो लेक तो आपको पता ही हो जाएगी, हाईएस्ट नेविगेबल लेक हो जाएगी। तो अगर पूछे टीटीकाका झील कहाँ है, तो आप बोलेंगे पेरू और बोलीविया की क्या है, सीमा पर है। और अगर बोले मराकाइबो लेक कहाँ है, वेनेजुला में मिलेगा आपका। सबसे बड़ी क्या मिलेगी, आपकी झील मिलेगी, और ऑयल प्रोडक्शन रीजन में क्या मिलेगी आपकी, ये मराकाइबो लेक मिलेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक लेक और मिलेगी हमारे पास, क्या मिलेगी, एक लेक और मिलेगी, जिसको क्या बोलेंगे आप लोग, तो पैटोस झील होती है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैटोस। तो इसका नाम पैटोस ध्यान रखना, पैटोस, PATOS, पैटोस। लेगोस दी पैटोस बोलते हैं कई बार, पैटोस दिया होगा क्या, नहीं दे रखा है शायद, ब्राजील में, चलो ना, इसने नहीं दे रखा है। तो पैटोस करके एक झील हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, पैटोस। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, पैटोस। लेगोस दी पैटोस बोल देते कई बार, ठीक है, लेगोस दी पैटोस भी बोले तो यही हो जाएगा। तो कहाँ है आपकी, ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में हो जाएगी, ठीक है, ब्राज़ील। तो लेगोस दी पैटोस कहाँ मिलेगी, ब्राज़ील में मिलेगी, लेगोस दी पैटोस ब्राज़ील में मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी झील हो जाएगी। तो एक तो हो जाएगी वेनेजुला में कौन सी हो जाएगी, मराकाइबो लेक हो जाएगी। दूसरी हमें ध्यान रखना, पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी मिलती है, टीटीकाका झील मिलती है। और इसके बाद जो मिलेगी हमें, ब्राज़ील में एक झील मिलेगी, जिसका क्या नाम क्या हो जाएगा, पैटोस। लेगोस दी पैटोस बोलते हैं कई बार, लेगोस भी लिख देता हूँ, लेगोस दी पैटोस बोल देते हैं, लेगोस दी पैटोस झील का ही नाम है, कौन सा हो जाएगा, झील का ही नाम है, ठीक है। तो इतनी झीलें हमें क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़े, जरा आगे हम बात करते हैं, जरा पठारों पे बात करते हैं। क्या करते हैं, पठारों पे बात करते हैं। तो पठारों में अगर मैं बोलूँ, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर बोलें बोलीविया का पठार, कौन सा हो जाएगा, बोलीविया का पठार। तो बोलीविया का पठार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका नाम है जी, इसका बोलीविया प्लेट्यू, बोलीविया का क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। अब इससे क्या क्या चीज़ें निकल के आई हमें वो जानना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो महत्वपूर्ण नहीं है। नाम तो आप बता सकते हैं, बोलीविया जिसको पता होगा वो बता देगा कि साउथ अमेरिका में है जी, लेकिन इसका एक अन्य नाम होता है, ठीक है। तो अन्य नाम जो है, इसको बोलते हैं एल्टीप्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीप्लेट्यू। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ये आ सकता है आपका एल्टी, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्टीप्लेट्यू। ये दूसरा नाम हो जाएगा एल्टीप्लेट्यू। कोस्ट में लिख भी देता हूँ मैं, अन्य नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्टीप्लेट्यू, अन्य नाम हो जाएगा, ठीक है। तो बोलीविया में एक पठार मिलता है जिसका नाम क्या होता है, एल्टीप्लेट्यू होता है, या बोलीविया का क्या मिलता है, पठार मिलता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ा पठार है, तो ये यहाँ तक फैल जाएगा भाई, पेरू और बोलीविया।
तो कभी बोलीविया ऑप्शन में ना मिले तो क्या लिखा होगा उसने, पेरू लिखा होगा। तो बोलीविया प्लस क्या बोलेंगे हम, पेरू। तो बोलीविया और पेरू में क्या हो जाएगा, ये फैला हुआ होगा। ठीक है, दूसरा ध्यान रखेंगे कि यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी हमने थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ी थी, कौन सी पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, तो एंडीज पर्वतमाला पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी, एंडीज पर्वतमाला। तो एक तो ध्यान रखना एंडीज, एंडीज पर्वतमाला कौन सा हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला। तो ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, देखो ये एंडीज पर्वतमाला लगी है और इधर कौन सा, देखो यहाँ पे क्या है, एंडीज पर्वतमाला है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाएगा ना भाई, यानी कि बारिश वगैरह क्या होगी, कम होगी। क्योंकि बारिश जो आएगा इधर से, मानसून अगर आएगा, अगर मैं मानसून के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ से अगर ये इस तरीके से पर्वत है, यहाँ से अगर मानसून की एंट्री होती है, मानसून की एंट्री होती है, तो ये जो हो जाएगा, ये एंडीज पर्वतमाला क्या करेगी, बारिश को रोकेगी। और जब बारिश को रोकेगी तो इधर क्या बनेगा हमारे पास, कौन सी रेंज बन जाएगी, इधर जो बनेगा हमारे पास वो पठार टाइप का बन जाएगा, बारिश कम होगी। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसको बोला जाता है अंता पर्वतीय पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंता पर्वतीय पठार। ठीक है, तो इसको एक अंता पर्वतीय पठार है। कैसा पठार है, अंता पर्वतीय पठार, पर्वतीय पठार। अभी बता देता हूँ अंता पर्वतीय पठार क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने बता दिया, क्या हो जाएगा, इधर कौन सी, एंडीज पर्वतमाला है और बगल में क्या है, ये बोलीविया है। तो अंता पर्वतीय पठार का मतलब ये होता है कि बीच में इस तरीके से पठार वाला, इधर भी माउंटेन होंगे, इधर भी माउंटेन होंगे, पीछे भी माउंटेन होंगे और आगे भी माउंटेन हो जाएंगे, बीच में क्या मिलेगा हमें, पठार वाली रेंज मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अंता पर्वतीय पठार। तो इसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोल जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोला जाता है। तो इस तरीके से कौन सा बनता है, ये पठार बनता है, कौन सा, बोलीविया का पठार हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, एल्टी प्लेट्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्टी प्लेट्यू। ठीक है, अब दूसरे पठार पे बात करते हैं जरा। इसके बाद जो पठार मिलेगा उसका नाम अगर मैं बोलूँ, ठीक है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना आप। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील में दो पठार मिलेंगे, ब्राज़ील में क्या मिलेंगे, दो पठार मिलेंगे। तो एक पठार जो हो जाएगा इसको बोलेंगे मेटो ग्रासो। क्या बोलेंगे, मेटाग्रासो। क्या बोलेंगे, मेटाग्रासो। तो एक तो ध्यान रखो, इधर कौन सा हो जाएगा, मेटो ग्रासो, ग्रासो कौन सा हो जाएगा, मेटाग्रासो का पठार। तो मेटाग्रासो का पठार जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये ब्राज़ील में हो जाएगा, ब्राज़ील में। नाम ध्यान रखो खाली, मेटाग्रासो का पठार कहाँ हो जाएगा, ब्राज़ील में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना पड़ेगा, बोर्बो रेमा का पठार बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, बोर्बो रेमा। कौन सा हो जाएगा, बोर्बो रेमा का क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। तो बोर्बो रेमा का पठार कहाँ मिलेगा, ब्राज़ील में मिलेगा। तो ये ध्यान रखो थोड़ा सा, दोनों पठार हो जाएंगे। और इनको किस प्लेट्यू के अंतर्गत रखा गया, तो ये दोनों जो हैं इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट प्लेट्यू बोलेंगे, प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक पठार हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मेटाग्रासो का पठार हो जाएगा और बार्बोरोमा का पठार, दोनों कौन से हो जाएंगे, ब्राज़ील में हो जाएंगे। एक पठार हमें कहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है, अर्जेंटीना में। कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो पठार हो जाएगा उसको बोलता है पैटागोनिया का पठार। बहुत महत्वपूर्ण है, आ रखा कई बार पेपर में। तो इसको क्या बोलेंगे, पैटागोनियन या पैटागोनिया का पठार बोलते हैं, प्लेट्यू बोलेंगे। पैटागोनियन का क्या है, पैटागोनियन का प्लेट्यू बोलेंगे। एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे, ठीक है, तो इसको गिरिपद पठार बोलते हैं, गिरिपद पठार। गिरिपद क्या होता है इसको बताता हूँ मैं। तो इधर देखो ये एंडीज है, ये एंडीज पर्वतमाला, इधर एंडीज पर्वतमाला, और इसके बगल में क्या बन रखा है आपका, बताओ, ये पठार बन रखा है। कौन सा बन रखा है, पठार बन रखा है। तो इस तरीके से क्या हो रखा है आपका, यहाँ पे पठार का निर्माण हो रखा है। ठीक है, तो कौन सा पठार है, पैटागोनिया का पठार हो जाएगा, पैटागोनिया का क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। इस पठार के बारे में हमें ध्यान रखना हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये गिरिपद वाला पठार हो जाएगा। गिरिपद यानी कि ये देखो, ये पर्वत है और पर्वत का क्या हो जाएगा, ये पैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैर। इसके पैर में एक पठार का निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गिरिपद पठार बोलते हैं, पिडमोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिडमोंट। इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे, पिडमोंट। तो ये कौन सा हो जाएगा, गिरिपद। पठार अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, गिरिपद। गिरिपद जो हो जाएगा, तो पैटागोनिया का पठार कैसा हो जाएगा, गिरिपद पठार हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है आपका पैटागोनिया का पठार, तो अर्जेंटीना में। तो लिख भी सकते हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना में हो जाएगा। ठीक है,
तो ये पठार हमें क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सारे के सारे पठार एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, इधर देखो जरा। तो हमने एक पढ़ा था बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार जो कहाँ जा रहा था, पेरू और कहाँ की सीमा, इस वाले मैप में बता देता हूँ। तो हमने एक पढ़ा बोलीविया का पठार, ये कहाँ मिलेगा, पेरू और बोलीविया की सीमा पर मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलीविया का पठार हो जाएगा, ठीक है। अन्य नाम क्या हो जाएगा, एल्टी प्लेट्यू हो जाएगा। इधर देखो, इधर हमने एक पठार पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, मेटाग्रासो का पठार पढ़ा था। दूसरा हमने कौन सा पठार पढ़ा था, बार्बोरोमा, कौन सा हो जाएगा, बार्बोरेमा, बार्बोरेमा का क्या पढ़ा था, पठार पढ़ा था। फिर मैं इधर आया था नीचे, ये कौन सा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में मैंने पढ़ा पैटागोनिया का पठार पढ़ा, कौन सा पढ़ा, पैटागोनिया का पठार पढ़ा। तो ये पठार हमें क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में 2 चीज़ें बच जाएगी हमारी, एक डेजर्ट पढ़ने पड़ेंगे हमें, डेजर्ट, और इसके बाद ग्रासलैंड, ग्रासलैंड पढ़ने पड़ेंगे, घास के मैदान जो होते हैं, और ग्रासलैंड के बाद रिवर पढ़नी पड़ेगी, रिवर, रिवर, डेजर्ट, कौन सा हो जाएगा, डेजर्ट। तो डेजर्ट, रिवर, ये 3 चीज़ें हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।